कवर्धा से नए कानून के तहत देश का पहला एफआईआर दर्ज किया गया है। कवर्धा जिले के रेंगाखार थाने में यह पहला मामला दर्ज किया गया है। पहली एफआईआर दर्ज की गई है कवर्धा। युवक से मारपीट करने वाले आरोपी पर नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैक्टर की कागजात को लेकर यह मारपीट की गई थी। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है क्योंकि देश भर में आज से 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। कई सारे पुराने प्रावधान जो थे उन्हें हटा दिया गया है, कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, कई नए नियम कायदे बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था के तहत इंसाफ की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, उसमें और धार लाने के लिए कई जरूरी जो बदलाव की महसूस की जा रहे थे पिछले दिनों, इसमें इस एक्ट को लोकसभा के बाद राज्यसभा और उसके बाद में मंजूरी दी गई थी। अब आज से रात से ये कानून लागू हो गए और कवर्धा इस नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने वाला पहला जिला बन गया है। कवर्धा जिले के रेंगाखार थाने में यह पहला मामला दर्ज किया गया है नए कानून के तहत। युवक से मारपीट करने वाले आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैक्टर के कागजात को लेकर मारपीट इसने कर दी थी। एसपी कवर्धा के डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि कर दी है। कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 पे वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। पता कल 12 बजे मेरे को शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नया कानून है, अब आईपीसी नहीं, भारतीय न्याय संहिता कहलाया जाएगा। ये लागू हो गया है। 3 नए कानून लागू हो गए और पहली एफआईआर संभवतः देश भर में कवर्धा में लागू की गई है। एफआईआर की गई है रात 12:30 बजे। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सूर्य प्रकाश, रात को 12 बजे 3 नए कानून जो है उनके प्रावधान लागू कर दिए गए और पहला मामला देश भर में कवर्धा में सामने आया है जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताइए जरा दर्शकों को क्या मामला है। आज निश्चित तौर पर देश भर में आज से नया कानून लागू हो चुका है और उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के रेंगाखार थाना क्षेत्र में, जहां एक नक्सल प्रभावित गांव है मोहन टोला, वहां पर एक प्रार्थी पंचेश्वर नाम का युवक है। उनका जो है आरोपी गोलू ठाकरे के साथ विवाद हुआ था। ट्रैक्टर की कागजात को लेकर के यह विवाद हुआ था और 12:05 में, यानी कि 12 बजे आज से देश भर में नया कानून लागू हो चुका था। इसी दौरान 5 मिनट बाद ही वो थाने पहुंचे और लिखित में उन्होंने पुलिस से शिकायत किया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के धारा के तहत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 12:30 बजे ही रात को जो है मामला एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ये दावा है कि देश भर में नया कानून लागू होने के बाद यह पहला एफआईआर दर्ज है। रेंगाखार थाना में यह पूरा मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत अब पुलिस जो है नए कानून को लेकर भी काफी सख्ती बरती है। चूंकि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पिछले 15 यानी पखवाड़े भर से लगातार नए कानून को लेकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो लोग हैं उसके बीच भी जा करके जानकारी दे रहे हैं कि नए कानून में किस किस तरह की प्रावधान है और किस तरह की बदलाव बनाया गया है। उसको लेकर के जागरूकता अभियान तो पुलिस द्वारा चलाया गया है, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से प्रार्थी ने थाने में त्वरित रूप से शिकायत किया और पुलिस ने भी तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले में आधे घंटे के भीतर ही एफआईआर दर्ज किया, वो निश्चित तौर पर अब जो नया कानून है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। चलिए सूर्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सूर्य प्रकाश कवर्धा से बता रहे हैं कि 3 नए कानून जो देश भर में लागू हो गए, संभवतः कवर्धा पहला ऐसा जिला देश भर में बनने जा रहा है जहां पर रेंगाखार के इस पुलिस थाने में पहली एफआईआर इस नए कानून के तहत, आईपीसी नहीं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत
पहली एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल है। नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन कानूनों के तहत ये बदलाव किए गए हैं। IPC 1860 जो था इंडियन पीनल कोड, उसकी जगह अब BNC भारतीय न्याय संहिता BNS माफ कीजिए BNS 2023 लागू होगा। नए कानून में IPC के 22 प्रावधान जो हैं उसे रद्द कर दिया गया है। नए कानून में IPC के 175 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। 175 प्रावधान में बदलाव हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। 356 धाराएं जो हैं वो इस भारतीय न्याय संहिता में होंगी। CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। नए कानून में CRPC के 9 प्रावधान जो हैं उससे रद्द कर दिया गया है, जो इससे पहले थे, जो पुराने थे, जिसकी जरूरत नहीं रही। नए कानून में CRPC के 107 प्रावधानों को बदल दिया गया है, उनमें बदलाव किया गया है। नए कानून में 9 नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होंगी शामिल। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें, इसमें भी बदलाव किए गए हैं। नए कानून में पुराने 5 प्रावधान जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। नए कानून में 23 प्रावधान भी हैं, उनमें बदलाव किया गया है। नया जो कानून है साक्ष्य से संबंधित, उसमें कुल 170 धाराएं जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अब 0 पर FIR दर्ज की जाएगी, यह बड़ी बात है। 0 FIR का 15 दिनों में संबंधित थाने में ट्रांसफर अनिवार्य कर दिया गया है। ये कानून की जो व्यवस्था है न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज ला सके, इसकी वजह से किया गया है। केस की पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ताकि पारदर्शिता के साथ में तमाम चीजें हो सके। गैंग रेप के मामलों में अब सजा जो है वो 20 साल या आजीवन कारावास तय कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का भी प्रावधान अब कर दिया गया है। ये बड़ा बदलाव किया गया है। FIR के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि एक तय सीमा कर दी गई है। जांच पूरी कीजिए और जल्द से जल्द उसकी FIR के बाद चार्जशीट दाखिल कीजिए। जांच समाप्त करने की अधिकतम अवधि 180 दिन कर दी गई। 180 दिन के भीतर जांच समाप्त करनी ही है। चार्जशीट के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे, यानी कि आप लंबे समय तक किसी को जेल के भीतर नहीं रख सकते, आपको आरोप तय करने पड़ेंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। फैसला सुनाने के 7 दिन के भीतर उसकी कॉपी ऑनलाइन भी करनी होगी ताकि जो फैसला सुनाया गया है वो सभी लोग उससे संबंधित उस ऑनलाइन कॉपी के जरिए उस फैसले को सुन सकें, समझ सकें, देख सकें। बच्चों के खिलाफ अपराध की सजा 7 से बढ़ाकर अब 10 साल तक कर दी गई है। डॉक्टरों को रेप पीड़ितों की जांच रिपोर्ट 7 दिनों में देनी होगी। बहस पूरा होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों के लागू होने को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली IPC के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति हो जाएगी।